नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विमल कुमार छाजेड़। मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा दिया गया है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सामान्यतः जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन के अगेंस्ट बैंक हमारी सेल डीड रजिस्ट्री बैंक में जमा कर लेती है और जब लोन का सेटिस्फेक्शन हो जाता है, पूरा लोन चुका दिया जाता है, उसके बाद कागज देते समय कई बार तकनीकी रूप से हमारे दस्तावेज रोक लिए जाते हैं और हमें देने से इनकार कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट के मैं पूरे तथ्य आपको बताऊं उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को लीगल अपडेट्स जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं वो मिल सके। दोस्तों, इस केस के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये केस ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के समक्ष था, जिसमें पिटिशनर सुनील कुमार विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के विरुद्ध ये मामला था। पिटिशन लगाई गई थी सुनील कुमार द्वारा। सुनील कुमार ने बैंक से 21 लाख रुपए का लोन लिया था एक फ्लैट खरीदने के लिए। दोस्तों, उसमें कंडीशन ये थी कि 300 किश्तों में वो राशि अदा की जाना थी, किंतु कुछ परिस्थितिवश सुनील कुमार फाइनेंशियल क्राइसिस में आर्थिक तंगी के कारण समय पर किस्तें नहीं चुका सके, तो उन्होंने बैंक का ऋण चुकाने के लिए बैंक से अनुमति मांगी कि मुझे अनुमति दी जाए कि मैं इस फ्लैट को बेचकर बैंक के जो फ्लैट है तो फ्लैट को बेचकर मैं बैंक की राशि चुका सकूं। बैंक ने फ्लैट बेचने की अनुमति दे दी। पिटिशनर सुनील ने पूरा पैसा जमा कर दिया और उसकी प्राप्ति रसीद ले ली और बैंक ने जो लोन अकाउंट था वो लोन अकाउंट क्लोज कर दिया। पर जो फ्लैट पिटिशनर सुनील ने बेचा था, जिस ऑनर को बेचा था उसको चूंकि ओरिजिनल सेल डीड बैंक के पास थी, जो टाइटल डीड थी वो बैंक ने अपने कब्जे में रखी थी चूंकि लोन उस पर था। इस कारण जो जिसके द्वारा उसको क्रय किया गया था उसे लौटाना थी, तो बैंक से कई बार रिक्वेस्ट की सुनील कुमार ने कि मुझे मेरी ओरिजिनल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो आपके यहाँ जमा लौटा दिए जाए। किंतु चूंकि सुनील कुमार का एक कंपनी और थी, सुनील कुमार की एक कंपनी से ने भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हुआ था, तो बैंक ने धारा 171 संविदा विधि, जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि क्योंकि पिटिशनर की कंपनी ने हमारे यहाँ से लोन लिया हुआ है, इस कारण ये डॉक्यूमेंट हम इनको नहीं लौटाएंगे। मामला चूंकि पिटिशन में आया तो हाईकोर्ट ने समस्त बिंदुओं पर विचार करने के बाद जो निर्णय दिया वो महत्वपूर्ण है। वो मैं आपको इसके कुछ फैक्ट और बता दूं, उसके बाद अंतिम निर्णय जो आदेश हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हुआ ये इसमें कि जो लोन की राशि पिटिशनर सुनील ने जमा कर दी और मांगने पर दस्तावेज देने से इनकार किया, तो सुनील ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की। पिटिशन दायर करने के बाद जो वहां एडवोकेट थे उन्होंने आर्गुमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया। उसमें यह कहा कि जिस व्यक्ति द्वारा जिस संपत्ति के लिए लोन लिया गया है वो अदा कर दिया गया तो उससे संबंधित दस्तावेज नहीं रोके जा सकते हैं जब तक कि ऐसा कोई संविदा न की गई हो। क्योंकि यहां ऐसी कोई संविदा नहीं थी। फ्लैट के लिए लोन लिया था, फ्लैट का लोन चुका दिया गया, फ्लैट की लोन चुकाने के बाद प्राप्ति रसीद ले ली, अकाउंट क्लोज हो गया। तो यहाँ स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि यहाँ किसी भी स्थिति में दस्तावेज नहीं रोक सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का रेफरेंस देकर आर्गुमेंट किया गया, जिससे माननीय हाई कोर्ट जो है वो संतुष्ट हुई और हाई कोर्ट ने कहा कि जिस डॉक्यूमेंट को रोका गया है और वो प्रॉपर्टी चूंकि रिलीज हो चुकी है, प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है और ऐसा कोई अनुबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में दस्तावेज रोकने का इनको अधिकार नहीं है।
तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना कि 171 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका लाभ ऐसी स्थिति में नहीं दिया जा सकता है बैंक को। तो दूसरी स्थिति यहाँ ये रही कि बैंक ने डॉक्यूमेंट नहीं लौटाए, अल्टीमेटली फाइनली जजमेंट जब आया तो पिटिशनर के पक्ष में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 3 बिंदु पर अपने निर्देश जारी किए और उसमें निर्देश दिया कि जो दस्तावेज हैं वे तत्काल पिटिशनर सुनील कुमार को लौटाए जाएं। दूसरी चीज उन्होंने बैंक ने निर्देश ये दिया कि 4 सप्ताह के भीतर एनओसी जारी करें कि अब कोई लोन इस फ्लैट के लिए बकाया बैंक का नहीं है। साथ ही बैंक के पक्ष में एक बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही कि नेशनलाइज बैंक है और यदि पैसा लेना भी है तो पैसा प्रॉपर फॉर्म पर जो ऋण वसूली की प्रक्रिया है बैंक की उस प्रॉपर फॉर्म पर जाकर कंपनी का पैसा वसूल करें। इनके दस्तावेज जो पिटिशनर के दस्तावेज किसी भी स्थिति में नहीं रोके जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये निश्चित रूप से जो पब्लिक इंटरेस्ट में या आम लोगों को ये जजमेंट निश्चित रूप से कहीं न कहीं उपयोगी साबित होगा। यदि किसी के साथ इस तरह की स्थिति निर्मित होती है तो इस जजमेंट का हवाला देकर बैंक को आवेदन दिया जा सकता है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, हाई कोर्ट ने यह कहा कि हमारे दस्तावेज किसी भी स्थिति में नहीं रोके जा सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जजमेंट का हवाला, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला, उनकी पूरी डिटेल नीचे दूंगा, तो उसको आप देखकर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और कहीं यदि आवेदन देना हो तो उसको दे भी सकते हैं, उसके साथ लगा सकते हैं जजमेंट की कॉपी। नमस्कार दोस्तों।